Hello everyone. If you're planning to prepare for UGC NET and management, then this particular video is going to be very helpful. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं that what is the syllabus for UGC NET and management which is code 17 और जो भी यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा. आई हैव हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस पीडीएफ. तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो यू नीड नॉट वरी. बट जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझा रहा हूं प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आ जाए. जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो उन पर्टिकुलर यूनिट से आ सकते हैं या उन पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं उसका भी मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता रहूंगा. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप सिलेबस डाउनलोड करें या सिलेबस पढ़ने की कोशिश करें या सिलेबस को गो थ्रू करने की कोशिश करें, हमेशा उसको यूजीसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करिए. किसी भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट से उसको मत डाउनलोड करिए बिकॉज यू विल नॉट बी वेरी श्योर अबाउट कि क्या जो सिलेबस प्रोवाइडेड है वो सही है. कई बार मैं देखता हूं कि काफी सारे ऑथर्स की जो बुक मार्केट में आती है उसके अंदर जो सिलेबस गिवन होता है वो उन्होंने अपने हिसाब से ही छाप दिया होता है. उन्होंने एक्चुअल यूजीसी नेट के सिलेबस को कंसिडर नहीं किया होता. तो प्लीज ये मिस्टेक मत करिएगा. यू विल एंड अप रीडिंग समथिंग व्हिच इज आइदर नॉट इंपॉर्टेंट और यू आर गोइंग टू मिस ऑन समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये मैंने यूजीसी नेट की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है. आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज कोड 17. ठीक है, जो कि आपके मैनेजमेंट का कोड है. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता दूं कि यूजीसी नेट एंड मैनेजमेंट की खास बात क्या है कि उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो सब्जेक्ट्स वाइज नहीं डिवाइडेड है. एक ही यूनिट के अंदर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो कि कॉमर्स में नहीं होता है. तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. पहला यूनिट देखते हैं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट यूनिट. तो जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिकली बात कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. जैसे ये स्टार्ट होता है मैनेजमेंट से. मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट हो गए, बेसिक प्रोसेस हो गए कि कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस क्या है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है, थ्योरीज आएंगी, अप्रोचेज आएंगे जहां पे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात की जाएगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट रोल्स हो गए, मैनेजमेंट क्या क्या रोल्स प्ले करता है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, जहां पे हम हेनरी मिंट्सबर्ग के रोल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. इंफॉर्मेशनल रोल हो गया, डिसीजन रोल हो गया, स्पोक्स पर्सन का रोल हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, कुछ फंक्शंस हो गए जो बेसिक आपके बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं. कम्युनिकेशन हो गए, टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स. काफी सारे बैरियर्स हैं, सिमेंटिक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है. इन बैरियर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, टेक्निक्स हो गई. नाउ टेक्निक्स एंड टूल्स कुड बी सम काइंड ऑफ क्वालिटेटिव टेक्निक्स जैसे कि डेल्फी टेक्निक हो गई. ठीक है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक हो गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ये सब क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं. और अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में बात करूं तो वहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया, वहां पे डिसीजन ट्री एनालिसिस आ गया. तो इन सारी टेक्निक्स को भी आपको साथ साथ पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं जाना है. ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन हो गया. ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग टाइप्स आते हैं. डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो गया. इन स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फंक्शंस और सूटेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलनी है. ठीक है, अथॉरिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजिंग का पूरा चैप्टर है ना उसमें ये सारी की सारी चीजें कवर्ड होंगी. अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए बिजनेस स्टडीज की. उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर है या इनफैक्ट जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों चैप्टर हैं उनको एक बार रेफर कर लेंगे तो आपको बेसिक्स रिकॉल हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट कैन बी डन. तो यहां तक जो सेगमेंट है वो मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है. और इसके बाद का जो सेगमेंट है जो आप क्लियरली देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, वो मेजरली बात करेगा इकोनॉमिक्स के बारे में. अब मैं यहां पे आपको बता दूं कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, उनके सिलेबस के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है. तो आपको दोनों पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टॉपिक हो गया. ठीक है, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, होता क्या है कंसेप्ट के अंदर. डिमांड एनालिसिस हो गया. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी, फोरकास्टिंग. अब देखिए इसमें प्रोडक्शन नहीं है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ, बट आप प्लीज पढ़ लीजिएगा बिकॉज कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन हो गया. तो ये जो पोर्शन है बेसिकली दिस इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है. वेयर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम का कंसेप्ट, टाइप्स, इन्फ्लेशन, कंसेप्ट, टाइप्स एंड मेजरमेंट, ये जो दो टॉपिक्स हैं दिस बिलोंग्स टू योर टॉपिक ऑफ
मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मतलब थोड़ा सा पोर्शन माइक्रो का भी है और थोड़ा सा पोर्शन मैक्रो का भी है जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो टॉपिक है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स का आ जाता है। ठीक है, विच इज मेजरली द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स सब्जेक्ट। क्या टॉपिक्स हैं? बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर हो गया, एथिकल इश्यूज एंड डिलेमा हो गए, बेसिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया और वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटा सा टॉपिक है, नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। तो इसके लिए ऐसा मत करिएगा कि पूरी की पूरी बुक उठा ली और पूरी की पूरी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। जो जो टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन है सिलेबस के अंदर से वही पढ़िएगा। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम, बिकॉज अगर मैं मान के चलूं कि इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आने हैं तो 5 क्वेश्चन आएंगे बिजनेस मैनेजमेंट के, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स के विच इज गोइंग टू बी मिक्स फ्रॉम माइक्रो एंड मैक्रो, और एक क्वेश्चन हो सकता है एथिक्स या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूछ लिया जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वहां पे उस सेक्शन के अंदर जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव टू द सेकंड यूनिट नाउ। सेकंड यूनिट के बारे में बात करते हैं। सेकंड यूनिट स्टार्ट होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक से, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। स्टीफन पी रॉबिन्स साहब की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज, और नेशनल बिहेवियर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या रेलेवेंस है, उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज क्या हैं, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करें, पर्सनालिटी, परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इस पे थ्योरीज जो होती हैं, लेट्स से कि मोटिवेशन की थ्योरी है, लेट्स से लीडरशिप की थ्योरीज हैं, उन पे बहुत अलग अलग टाइप के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। ग्रुप बिहेवियर का टॉपिक है, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हो गया जो एरिक बर्न साहब ने दिया है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है अलग अलग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को क्रिएट करने का। तो जितना ज्यादा आप इन डेप्थ में जाके पढ़ाई कर लोगे, जितना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप ले लोगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट हो गया, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, कई बार उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग अगेन टॉपिक ऑफ मेजरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट बिहेवियर में भी आता है कि भाई आपका बिहेवियर एथिकल है कि नहीं है। अगर एथिकल है तो आप विसल को ब्लो करने की कोशिश करोगे, टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां तक जितना मैं समझ पा रहा हूं कि यहां तक जो सेक्शन है और नेशनल जस्टिस तक का, ये सेक्शन आपका ओबी का कंप्राइज करता है। द इंटायर पोर्शन अबव इज फॉर ओबी। इसके नीचे का जो सेक्शन है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट, पर्सपेक्टिव, इन्फ्लुएंसेस एंड रीसेंट ट्रेंड, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं ये। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, बेसिकली द इंटायर प्रोसेस ऑफ एचआरएम। एचआरएम का पूरा प्रोसेस यहां पे आ गया। जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। तो पूरा कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, बट उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपके 2 यूनिट्स हो गए। थर्ड यूनिट में चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द थर्ड यूनिट। अब क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जगह स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बातचीत ज्यादा होने लग गई है मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ द वेरियस लेवल्स ऑफ कंपटीशन हैपनिंग इन द मार्केट, जहां पे स्ट्रैटेजी का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए थर्ड यूनिट जो है वो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करती है, जो ऑटोमेटिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज बीइंग गिवन। ठीक है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग हो गया, बैलेंस स्कोर पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कपलन ने गिवन दिया हुआ ये कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैनेजरियल अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल टेक्निक हो गई। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की। ठीक है, रैंकिंग मेथड है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, बार्स है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ठीक है, तो इन सारे मेथड्स को, इनका पर्पस क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चेंज एंड ओडी इंटरवेंशन, टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन वेरियस फॉर्म्स। असर्शन रीजनिंग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको दे दी और सामने उसकी डेफिनेशंस को लिख दिया गया। ठीक है, सो दैट इज योर मेजरली योर कंप्राइजिंग ऑफ द थर्ड यूनिट। ठीक है, कुछ और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे ग्रीवेंस मैनेजमेंट की, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी की। ट्रेड यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एचआर चैलेंजेस इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज ग्रीन एचआर।
तो बेसिकली कुछ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चैलेंजेस हैं एचआर से रिलेटेड और कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन से हैं उनके बारे में यहां पे बात की हुई। ठीक है, तो ये मेजरली आपका थर्ड यूनिट कंप्राइज करता है फॉर योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट सिलेबस। ठीक है, यूनिट 4 पे चलते हैं। ठीक है, दिस इज योर एंटायर यूनिट ऑफ अकाउंटिंग मेजरली। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत बेसिक जो आपने 11-12 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस उसके बारे में बात होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर रेशियो एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड डुपॉन्ट एनालिसिस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन के अंदर। कैश फ्लो तो आपने इवन क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कौन सी हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस्टिंग के टॉपिक के ऊपर, जहां पे कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से। अब मैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ये रिकॉल करना चाहता हूं कि आजकल आपके पेपर के अंदर लास्ट में 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आने लगे हैं, अगर आप पास्ट ईयर्स देखेंगे। नाउ दैट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज आइदर कमिंग अप फ्रॉम द प्रैक्टिकल टॉपिक्स, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग से पूछ लिया, एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आया हुआ है, दूसरी बार मार्जिनल कॉस्टिंग का आया हुआ है। ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए और उस पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाए और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए, कॉस्ट शीट के, मार्जिनल कॉस्टिंग के, सीवीपी एनालिसिस के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो 50-50 चांसेस है, हो सकता है दोबारा रिपीट भी हो जाए और हो सकता है दोबारा रिपीट नहीं भी हो, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वेरी थॉरो मैनर। ठीक है, अब ये जो 50% का टॉपिक है, ये हमारा 50% यूनिट जो है, 4th यूनिट, ये हमारा मेजरली अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, ये 2 बेसिकली आ गए। सेकेंड सेक्शन है हमारा, वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन। तो यहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसके बाद का जो 50% का सेक्शन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक क्या हो गए, कंसेप्ट्स एंड फंक्शंस हो गए, कैपिटल स्ट्रक्चर, सारी थ्योरीज हो गई उसकी। ठीक है, बजटिंग का टॉपिक हो गया, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल टाइप्स, जीरो बेस्ड बजटिंग, जितने भी टाइप के आप बजट्स पढ़ सकते हो ना, फ्लेक्सिबल बजट हो गए, जीरो बजट हो गए, ठीक है, फिक्स बजट हो गया, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके जब स्टेटमेंट्स आते हैं ना, और अगर आपने उनको ठीक से नहीं पढ़ रखा है तो आप उन स्टेटमेंट्स को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया, फाइनेंशियल लीवरेज हो गया, कंबाइंड लीवरेज हो गया, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर कर देना है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली आपके 4 यूनिट हो जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा मत सोच के चलिएगा कि यूनिट के अंदर अगर 50-50% बटा हुआ है तो 5-5 क्वेश्चंस आएंगे। देयर आर हाईली लाइकली चांसेस कि वो फॉलो ना किया जाए, क्योंकि पास्ट ईयर्स में भी नहीं फॉलो किया गया। ठीक है, 5th यूनिट जो है वो मेजरली कोर फाइनेंस से डील करता है। तो अगर आपने अपनी एमबीए फाइनेंस में कर रखी है तो ये यूनिट आपके लिए बहुत आसान होगा। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट जो एचआर या मार्केटिंग के हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लास्ट में या फिर एंड में कवर कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू एंड रिटर्न्स का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक हो गया। कैपिटल बजटिंग, नेचर एंड इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, बेसिकली जो सारी टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग की, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, पेबैक पीरियड हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया, एनपीवी मेथड हो गया, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। डिविडेंड थ्योरीज, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम अप्रोच, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। मर्जर्स एंड एक्विजिशन का टॉपिक, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यू क्रिएशन, लीवरेज बायआउट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कैपम मॉडल हो गया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हो गया, आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी हो गई, एपीटी थ्योरी जो कहते हैं। इन पे अगर क्वेश्चन आए तो दोनों तरीके से आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो आपको अजम्पशंस भी कवर करते हुए चलना है, साथ साथ जो भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कैपम का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनके कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करके जाइएगा फॉर्मूला बेस्ड। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूं, बट जो डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है वो आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप दैट मेक्स थिंग्स क्लियर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। डेरिवेटिव्स का टॉपिक हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, ऑप्शन प्राइसिंग हो गया, प्राइस कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव्स के। ब्लैक-स्पोल्स मेथड मिलेगा इसके अंदर वैल्यूएशन का।
अब देखिए पूरा न्यूमेरिकल तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके जो कंसेप्ट हो गए, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है जो हमें लगती हैं कि ये छोटी सी हैं और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जाम में अगर इन पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो आप उनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको प्लीज कवर कर लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, जिसके अंदर कैश मैनेजमेंट आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आएगा, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आएगा। तो वर्किंग कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है जिसको स्टूडेंट्स ऑफन इग्नोर कर देते हैं, बट आपको इसको इग्नोर करके नहीं जाना है, आपको इसको थॉरली कवर करके जाना है, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और थ्योरी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो ये कुछ लास्ट के टॉपिक्स हैं जो कोर फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 यूनिट हो गए। अब मैं आगे चलता हूं टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ठीक है, कंसेप्ट्स, प्रोसेस, डिसीजन एंड टाइप्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कंसेप्ट्स हैं उसके, क्या उसके टाइप्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, एनालिसिस कैसे करेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया, पेस्टल हो गया बेसिकली ये, पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस हो गया, इंटरनल एनालिसिस, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जिससे आप मार्केट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो। किसी भी टेक्निक पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हर टेक्निक किसने दी है, उसका फंक्शन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्वॉट एनालिसिस हो गया, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हो गई जिसके अंदर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस जिसको हम बीसीजी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जी बिजनेस मॉडल, एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिसमें बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इनके डायग्राम्स भी प्लीज बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक बार बना के देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं और हमें याद नहीं होते, बट अगर आपने डायग्राम्स बनाए होंगे तो आपको पता रहेगा कि इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड थे, तो उसको कवर कर लीजिएगा। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, चैलेंजेस ऑफ चेंज, डेवलपिंग प्रोग्राम्स, मैकेंजी 7 फ्रेमवर्क, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहां तक जितना मैं सही समझ पा रहा हूं, यहां तक जो 50% ऑफ यूनिट 6 है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से डील करता है, इसके ऊपर का जो टॉपिक है, और इसके नीचे का जो सेगमेंट है वो मार्केटिंग टॉपिक से डील करता है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। ठीक है, तो मार्केटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, ओरिएंटेशन हो गया, ट्रेंड्स हो गया, कस्टमर वैल्यू हो गया, इसके बाद हम मार्केट सेगमेंटेशन पे आ गए, जो हम एसटीपी मॉडल कहते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो इन तीनों कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी टेक्निक्स किस तरीके से यूज होते हैं, क्या होते हैं ये। ठीक है, फिर 4 P's हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। इसके जितने कंपोनेंट्स आप पढ़ सकते हो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, अलग अलग मार्केटिंग चैनल कौन कौन से हैं, प्रमोशन की टेक्निक कौन कौन सी है, उसके अंदर कुछ मॉडल भी मिलेंगे आपको, फॉर एग्जांपल एडा मॉडल हो गया। ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन मॉडल। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के, प्रमोशन के टाइम पे कम्युनिकेट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं उसका भी आप जिक्र यहां पे कर सकते हो। ठीक है, सो दैट कंप्राइजेस ऑफ योर यूनिट 6 व्हिच इज मेजरली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द 7th यूनिट नाउ। अब 7th के अंदर दोबारा से आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे मार्केटिंग के। इस सिलेबस को देख के मुझे कई बार बहुत वियर्ड लगता है कि ऐसा क्यों किया हुआ इन्होंने कि आधा सिलेबस दूसरे वाले यूनिट में डाला हुआ है और आधा दूसरे वाले यूनिट में डाला हुआ है। तो इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं या जब मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं तो मैं उनको कहता हूं आप एक पूरा सब्जेक्ट उठाओ, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को मार्क करो, एक जगह नोट कर लो या हाईलाइट कर लो और सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हुए चले जाओ। अगर आप यूनिट वाइज पढ़ोगे इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो हो सकता है सिलेबस थोड़े से ज्यादा लगे, ठीक है, हो सकता है 12 सिलेबस लगे, 12 सब्जेक्ट लगे, सॉरी, बट आपको यह ध्यान रखना है कि उस सब्जेक्ट के अंदर से मुझे कितना पढ़ना है। पूरी बुक नहीं पढ़नी है हर सब्जेक्ट की, जितना रेलेवेंट है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, थ्योरीज, मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर जो मैं आपको बता रहा था, ब्रांड मैनेजमेंट, रोल ऑफ ब्रांड क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है, इक्विटी मॉडल्स क्या है, डेवलपिंग अ ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी हो गया, ब्रांड नेम, ब्रांड एक्सटेंशन। तो बेसिकली ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो पूरा का पूरा चैप्टर होगा उसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ड्राइवर्स, वैल्यू क्रिएशन, सप्लाई चेन डिजाइनिंग, मैनेजिंग सेल्स फोर्स एंड पर्सनल सेटिंग। तो बेसिकली लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो चैप्टर होगा उसके अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये पूरा यूनिट जो है वो मेजरली मार्केटिंग को डेडिकेटेड है। सर्विस मार्केटिंग हो गया, मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी हो गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो गई, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया जिसको हम CRM कहते हैं, रिटेल मार्केटिंग हो गई, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स,
ये सब आपको कवर कर लेने हैं। होलसेलर्स क्या हैं, रिटेलर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ होलसेलर्स क्या हैं, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करके जाते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग क्या है, आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो गया, इंटरनेट मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, ये सब टॉपिक्स हो गए। एंड लास्टली इंटरनेशनल मार्केटिंग का भी टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अगर कोई फर्म इंटरनेशनल चली जाती है, ग्लोबल चली जाती है, तो उस केस में उसको कैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपके इसी यूनिट के अंदर 7th यूनिट के अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द 8th यूनिट विच इज वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट विच इज स्टैटिस्टिक्स प्लस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो ये जो यूनिट है ये स्टैटिस्टिक्स प्लस ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे डेडिकेटेड है। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट भी लगते हैं। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा छोड़ के चले जाइएगा, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम डिवोट मत करेगा अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है। इट्स बेटर कि आप 2 क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ना स्पेंड करें, रैदर आप उन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करें जिसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट हो गया। पहले तो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ बेसिक टॉपिक हो गए। डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनर डिजाइन, सैम्पलिंग का टॉपिक हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंपल्स क्या हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया जिसके अंदर अलग अलग टाइप के टेस्ट आ जाएंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आ जाएंगे, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, आई स्क्वायर हो गया, एफ टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया। तो बेसिकली यहां तक जो आपका सिलेबस है, दिस होल अपर पार्ट कंप्राइज ऑफ द सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है और मैंने पहले भी आपको बताया था अपनी बहुत सारी वीडियोस में कि स्टैटिस्टिक्स पे कमांड करने का क्या मतलब है कि अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस के सेक्शंस के बारे में, ऑपरेशन मैनेजमेंट के सेक्शन के बारे में, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल क्या है, फैसिलिटी, लोकेशन एंड लेआउट वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, जिसके अंदर कैसे आप लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज जब आप कहीं पे भी प्लांट लगा रहे होते हैं ऑपरेशंस करने के लिए, तो आपके दिमाग में ये क्लियर विजन होता है कि यार ऐसा लोकेशन चुनते हैं जहां से जो मार्केट है वो पास हो। क्यों? ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा कॉस्ट ना लगे। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर होंगे। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी के मॉड्यूल्स हैं काफी सारे, काफी इंपॉर्टेंट हैं ये। शेड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंसिंग, क्या सीक्वेंस बनाया जाएगा एक्टिविटीज का जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट से आप क्या करते हो, आप प्रोडक्शन पहले चालू कर देते हो और परचेज करके निलाते हो रॉ मटेरियल्स, तो क्या होगा, प्रोडक्शन वाले बैठे रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको फंड्स की जरूरत है मार्केटिंग करने के लिए, आप मार्केटिंग शुरू कर देते हो, उसके बाद आप पैसे मंगवाते हो, तो क्या होगा, इट्स गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो सीक्वेंसिंग, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो यहां पे होती है ऑपरेशन लेवल पे। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसके अंदर काइजान, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ये सारे टॉपिक्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अपने एमबीए के अंदर अच्छे से ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्लास ली है तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आते होंगे, नहीं भी आते होंगे तो आपको उनको बेसिक फॉर्म में कवर कर लेना है, बट डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हो गया, क्विक डिसीजन थ्योरी, पॉइंट सीपीएम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट से। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई। दिस इज द सिलेबस फॉर योर 8th यूनिट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 9th यूनिट पे, विच मेजरली कंप्राइज ऑफ द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरनेशनल बिजनेस का, जो आपको कवर करके जाना है। ठीक है, क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, ग्लोबल बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, थ्योरीज क्या है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। अब वो ट्रेडिशनल थ्योरीज भी कवर करनी है, मॉडर्न थ्योरीज भी कवर करनी है। क्या क्या कवर करना है उसके अंदर, किसने दी थी, कौन से ईयर में दी थी, कई बार आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, उनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, मेजर अजम्पशंस क्या थे और फाइनल आउटकम क्या है, मतलब उसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया, कुछ उसके लिमिटेशन है तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके कंपोनेंट अच्छे से पढ़ लेने हैं आपको, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, देन देयर आर सम अदर टॉपिक्स लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या बेनिफिट है इसका, क्या नुकसान है, क्या लिमिटेशंस हैं, मल्टीलेटरल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या क्या मेजर्स लेता है, बिकॉज डब्ल्यूटीओ इज अ इंटरनेशनल बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है, क्या क्या फंक्शंस है उसके। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, मैं आपको बता दूं ये। ठीक है, बट आपको एनीवे करना पड़ेगा, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि इसके अंदर प्रोसीजर्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल बिल ऑफ लैंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, या बिल ऑफ इनवॉइस लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है, तो इन टर्मिनोलॉजीज पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेट से अगर आपको 4-5 स्टेप दे दिए गए और आपको कह दिया गया कि भाई एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सीक्वेंस में लगाओ,
तो जब तक आपने वो सीक्वेंसिंग पढ़ी नहीं होगी आप ये नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। यहां तक मेजरली हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद के जो टॉपिक है वो थोड़े से आईटी ओरिएंटेड है, जिसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी के टॉपिक्स कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। थोड़े से बोरिंग है, फैक्चुअल है, बट आपको याद करना पड़ेगा, आई कैन नॉट हेल्प यू देयर, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एमआईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट कंसेप्ट, मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से चलती हैं या जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उनको आप यहां पे पढ़ेंगे। फैक्चुअल टॉपिक्स होंगे बिकॉज बहुत ज्यादा आप रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है, तो उनको प्लीज याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, एक पेपर पे समरी नोट बना के लिख लीजिए और वार्डरोब के पास स्टिक कर लीजिए ताकि आप उसको दिन में 1 से 2 बार देखते रहो, ठीक है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। आगे चलते हैं लास्ट यूनिट के ऊपर, जो कि प्योरली फैक्चुअल है। मुझे ये बताने में कोई डर नहीं है कि ये पूरा फैक्चुअल टॉपिक है, और इस टॉपिक को आप जितना लास्ट में कवर करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कंसेप्ट, टाइप्स, कुछ थ्योरीज होंगी वो आपको कवर करनी है। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योर, आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें हो सकता है कि पेपर सेटर का मन कर जाए कि कुछ करंट स्कीम्स के बारे में वो पूछ ले, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर जो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% है। मतलब बहुत ज्यादा तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आप अलग से टाइम निकाल के पढ़ाई करें, ये मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इनोवेशंस इन बिजनेस, टाइप्स ऑफ इनोवेशन हो गए, क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज को कैसे स्क्रीन करते हैं, उसको कैसे आगे लेके जाते हैं, फंक्शनल बनाते हैं। बिजनेस प्लान हो गया, फिजिबिलिटी एनालिसिस हो गया, पूरा का पूरा प्लान जब बनता है तो कौन कौन से स्टेप से गुजरता है इससे पहले कि फाइनली आप उसको इंप्लीमेंट कर सकें या एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है, वो यहां पे कवर किया जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, क्या इनका टर्नओवर का लिमिट होता है या इन्वेस्टमेंट का क्या लिमिट होता है, कई बार वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, रीजंस एंड रिहैबिलिटेशन, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस। तो ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपको किस तरीके से सपोर्ट करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या फिर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई सिलेबस की। देखिए मुझे पता है कि आप इस पीडीएफ को खुद भी रीड कर सकते हैं, बट मेरे रीड करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं साथ साथ में थोड़ा सा आपको बेसिक देता जाऊं कि उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।